जय हिंद। ये है कॉन स्टोरी। अंग्रेजी में कॉन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, और कांग्रेस पार्टी के नाम की शुरुआत भी कॉन से होती है। तो इस कॉन स्टोरी को आप चाहे धोखे की कहानी समझें, चाहे कांग्रेस की कहानी, एक ही बात है, जैसा आप समझना चाहें। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे आई है, तब से कांग्रेस पार्टी बड़ा हल्ला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट कंपनी से डोनेशन लेकर कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं और गलत फायदे दिए हैं वगैरह वगैरह। इतिहास में देखते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो इसने क्या नैतिकता दिखाई थी। 1966 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक केस आया था जिसका नाम था जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में इस कंपनी ने, जेके स्पिनिंग ने, कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिया था और इस डोनेशन को अपना बिजनेस एक्सपेंस खर्चा दिखाकर इनकम टैक्स बचाने की कोशिश की गई थी। ये बात चैलेंज की गई और कोर्ट में इस कंपनी ने ये सफाई दी कि हमने डोनेशन कांग्रेस पार्टी को इसलिए दिया क्योंकि हमारे हित में है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रहे। तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रहे, इसलिए किसी ने डोनेशन दिया और कांग्रेस पार्टी ने डोनेशन लिया। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की नैतिकता कहां चली गई थी? क्या ये सही है? पैसा लेकर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। फिर आया साल 1968-69 वो दौर था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज कर रही थी, राष्ट्रीयकरण कर रही थी। प्राइवेट बैंक्स जैसे पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक झटके में नेशनलाइज कर दिया गया। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस को भी एक झटके में नेशनलाइज कर दिया। इन कंपनीज के मालिकों से कह दिया गया कि ये कंपनी आज से सरकारी हो गई है, तुम घर चले जाओ, बात खत्म। 1968 में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने केस आया था, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में भी इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिया था और कोर्ट में उन्होंने ये सफाई दी कि हमने नेशनलाइजेशन से बचने के लिए ये डोनेशन दिया है। हमने कोशिश करी है कि पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके ताकि हमारी इंडस्ट्री नेशनलाइज ना हो जाए। और बड़ा मीठा सा इत्तेफाक है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कभी भी नेशनलाइज नहीं हुई। इस इत्तेफाक को मीठा किसने बनाया? डोनेशन ने बनाया। वो डोनेशन जो इस कंपनी ने और इसकी ऐसी और कंपनी ने दिया और कांग्रेस पार्टी ने लिया। आज वही कांग्रेस पार्टी बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी डोनेशन लेकर पॉलिसी डिसीजंस को गलत कर रही है। अपने समय में आपने क्या किया था कांग्रेस पार्टी वालों? फिर आया साल 1969, 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। जिस गुट में इंदिरा गांधी थी उसमें ज़्यादा सांसद थे, इसलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहीं। लेकिन इंदिरा गांधी को यह डर था कि प्राइवेट कंपनीज जब डोनेशन देंगी तो वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स को ज़्यादा डोनेशन ना दे दें, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से कॉरपोरेट पॉलिटिकल डोनेशंस को बैन कर दिया। प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं देंगी, ये फरमान जारी हो गया और ये फरमान लागू रहा 1984 तक, जब मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो 1969 से 1984 तक कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स को फाइनेंस कैसे किया? पैसा कहां से आया? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो और कोई इनकम होती नहीं है। अब परिवार की कहानी देखिए। 1984 तक इंदिरा गांधी का लगाया हुआ बैन रहा। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने उस बैन को हटा दिया। उन्होंने कहा कंपनीज हमें डोनेशन दें, और आज उनका बेटा राहुल गांधी फिर से मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कहता है कि डोनेशन लेना तो गंदी बात है। अरे गंदी बात थी तो पिताजी ने बैन हटाया ही क्यों? दादी ने बैन लगाया, पिताजी ने बैन हटाया, अब बेटा दुनिया को उपदेश दे रहा है। आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी, सोच है? नहीं, आप थाली के बैगन हैं, अपने फायदे के हिसाब से लुढ़कते रहते हैं। मेरे प्रिय भारतीयों, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप खुद निर्णय करिए आपको क्या चाहिए, थाली का बैगन या कमल का फूल? मैंने निर्णय किया है कमल का फूल। इस बार 400 पार। जय हिंद।